क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर शुरुआत में 4000 लिखा हुआ है और उसके बाद अगली संख्या है 2008। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि 4000 के द्वारा 2008 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4000 और बराबर में हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2008। तो 4000 से 2008 को प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। करना क्या होगा, इसके लिए 4000 में हमें 2 से भाग देना होगा। 4000 में जब 2 से भाग दिया जाएगा ना, तो भागफल कितना आएगा, 2000 आएगा। और फिर 2000 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 2008 आ जाएगा। कैसे किया हमने ये, आपने यहाँ तक समझा कि 4000 में 2 का भाग देंगे तो 2000 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 2008 लिखा हुआ है ना, तो हमें यहाँ पर 8 भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 2008 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2008 के बाद अगली संख्या 1012 है। तो 2008 को तो हम यहाँ पर लेकर ही चलेंगे और बराबर में लेकर क्या आएंगे, 1012। तो 2008 में हम 2 से ही भाग दे देते हैं। हम बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न लगा रहे हैं जैसा हमने यहाँ पर 4000 से 2008 को प्राप्त करने में लगाया था। तो 2008 में भी हम 2 का ही भाग देंगे और फिर 8 को जोड़ेंगे भी सही, और देखते हैं कि 1012 आता भी है क्या नहीं। 2008 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 1004 आएगा। और फिर 1004 में अगर 8 ही जोड़ दिया जाए, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 ही तो जोड़ेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 1012 आ ही जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 1012 लिखा हुआ है। तो अब हमें पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। अब हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर 1012 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी। तो 1012 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अभी हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, लेकिन पैटर्न पता है तो पैटर्न को हम यहाँ पर लगा देते हैं। हमें पता है कि 2 का भाग देना है और प्लस 8 करना है। 1012 में अगर 2 से भाग दिया जाता है तो 506 आ जाता है, और फिर 506 में अगर 8 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 514 आ जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 514 आनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 514, तो यही सही आंसर होगा। लेकिन अभी हम ये भी देख लेते हैं कि 514 से ये अगली संख्या 265 आ भी रही है या नहीं। पैटर्न हमें पता है, हमें करना क्या है, 514 में हम 2 से भाग देंगे और प्लस 8 भी करना है। जब आप 514 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 257 आएगा। और 257 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 514 के बाद जो अगली संख्या लिखी हुई है वो 265 ही लिखी हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर 514।